वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणं मुजो। महामाया महादेवी दिव्यज्ञानस्वरूपिणी सरस्वतीं जगन्मातर प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वागर्थैव सम्पृक्तौ वागर्थपतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचैमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणं स्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। त्रिवेदव्याससवालमिकसुखगुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। जय पुरुषोत्तम भगवान। भगवान पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम तो अधिक मासी था, लेकिन भगवान ने उसका अपना सब जो सामर्थ्य था वो दिया है। तो कहने का मतलब जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, लेकिन टोटल सरेंडर होना चाहिए। टोटल सरेंडर, संपूर्ण शरणागत हो जाओ तो भगवान अगर मिल गया तो सब आपके पास ही है। तो कई लोगों ने बोला कि इसमें व्रत जप ये सब बातें आप कथा में बता रहे हो, नियम कौन सा लेना है। मैंने बोला अभी तो ये 15-20 दिन की देरी है, अभी भी कुछ आखिर में पंचरात्र का भी व्रत आता है। तो एक दिन में आप रह सकते हो, क्योंकि ऊपर का मास है साहब। जितना करोगे उसका कई गुना ज़्यादा अन्य माह में जो मिलेगा उससे बढ़कर मिलता है। इसमें दान पुण्य व्रत जप नियम तप ये सब करिए। तो बोला कौन सा क्या भक्ति करे। मैंने बोला नवदा भक्ति है श्रावणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब भक्ति कोई भी प्रकार की भक्ति करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का अर्चन करे। तो कहने का मतलब है आखिर में भी जो भक्ति बताई है, ये नवदा भक्ति में आखिर में जो है सख्यम आत्मनिवेदन, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। सख्य अर्जुन सखा था, सुदामा सखा था, तो भगवान की इच्छा से ये सख्य भक्ति मिलती है। आत्मनिवेदन जैसे जो आत्मनिवेदन वो अपने हाथ में नहीं है, भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब है आखिर में शास्त्र में मानसी भक्ति बताई गई है। तो मानसी भक्ति का मतलब क्या है, जिसे कुछ करना ही नहीं है, कुछ खर्चा ही नहीं करना है, अर्चन नहीं करना है, वंदन नहीं करना है, केवल भाव से ही करना है। तो भगवान तो भाव का भी भूखा है। भाव से आंखें बंद करके भगवान हमारे सामने मूर्ति खड़ी है, उसमें हम सब भगवान को स्नान कराते हैं, बैठने के लिए ये सिंहासन देते हैं, भगवान को ये अर्चन वंदन ये सब करते हैं। ये सब भाव ही करना है बस। तो इस शास्त्र में बात कहीं कोई पंडित जी कह रहे थे, तो एक सेठ था, उस सेठ ने सुन लिया कि बस ये करने जैसा है, क्योंकि व्यापारी है वो तो मुनाफा किस में है वही सोचता है। कुछ घर के कहा जाता है ना कि चमड़ी छूटे लेकिन दमड़ी नहीं छूटती है। तो वो घाव सहन कर सकता है लेकिन पैसा नहीं दे सकता है। धर्म के पास कई लोगों का ऐसा नियम होता है। तो ये नियम की बात है। उसने एक नियम ले लिया कि मैं बस मानसी भक्ति करूँगा। तो सुबह हर रोज वो नियम का भी पक्का, जल्दी उठ करके स्नान संध्या मतलब स्नान से आकर के बैठ जाते हैं और भगवान सामने बैठा ऐसा भाव करने लगा, भाव करने लगा, भाव करने लगा बस। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो प्रसन्न हो गई कि ठीक है, कुछ देता नहीं है, रखता नहीं, लेकिन अपना समय तो देता है मेरे लिए। कि भाव से भक्ति मतलब मानसी भक्ति तो करता ही है। तो एक दिन वो ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवा के नया नया कपड़ा पहनाया, ऐसे भाव करते करते भगवान को अब दूध का कटोरा सामने रखा है। ऐसा भाव के सोना के कटोरे में जो दूध है वो रखा है, और दूध में वो काजू बादाम का पाउडर डालते हैं, एक केसर डाला और शक्कर डालता है।
बस। और पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन था और शक्कर उससे ज़्यादा गिर गई इसमें। शक्कर जाते गिर गई तो बोलने लगे, ओ ये बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा हो गया, बहुत मीठा हो गया। भगवान को ऐसा इतनी बड़ी शक्कर नहीं पिलानी चाहिए, चाहे डायबिटीज हो जाएगी। भगवान ऐसा भाव करने लगा। वो सोचने लगा कि भगवान को इतना मीठा दूध पाऊंगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि वो खुद डायबिटीज का दर्दी ही था। तब वो कटोरा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा। को करता था मन से पूजा, और वो कटोरा लेने के दोनों हाथ बढ़ाए तो भगवान सामने से प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया। चिंगूस, तूने कुछ दिया तो है ही नहीं, और शक्कर निकलने के लिए हाथ बढ़ाते आगे, हाथ जोड़ता ही नहीं है तू। शक्कर निकालने के तूने हाथ, ठीक है तूने प्रैक्टिस तो की। बस भगवान को वही अच्छा लगता है कि आपने अगर प्रैक्टिस तो की, अपने हाथ बढ़ाए तो सही कि भगवान के कटोरे में से शक्कर निकालो। तो मन में तो आया कि मैं हूँ, तो ऐसा नियम लोग लेते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरा नियम है, एक बूढ़ी माँ जी ने मुझे पूछा था 2-4 साल पहले इधर ही, महाराज जी अब मेरी उम्र हो गई है 70-80 साल का, तो मैं क्या करूं? ने बोला आपसे कुछ नहीं होगा, आप माला फेरो। नहीं, माला तो मैं रोज फेरती हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कौन सा नियम लूँ? ने बोला कि आप ऐसा करो, मौन व्रत ले लो, बोलने का ही नहीं है बस। नहीं, मैं उपवास तो करूँगी, आपकी तबीयत अगर अच्छी नहीं रहती तो उपवास मत करो। फ्रूट, दूध, सब कुछ जो अपने अनुसार, शरीर के अनुसार जो वो अनुकूल हो ऐसा लेना है। हाँ, लेकिन मैं बोलना बंद कर दूँ, आप 1 महीना तक बंद कर दो, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, हाँ। उसने तो घर में बोल दिया कि देखो मैं बोलने वाली नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले कमरे में हूँ और आप लोग नीचे रहो, नीचे रहते हो पूरे दिन, तो मैं भगवान के मंदिर में बैठी रहूँगी, लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए तो मैं घंटी बजाऊँगी, तो सुनना के बा बुला रहा है तो ऊपर आ जाना। बोला ठीक है। तब पहुँचा लगा, बा बोलेगा तो नहीं, कम से कम शांति हो गई सबको, बस सब खुश हो गए, वाह अच्छा नियम लिया, कम से कम 1 महीने तक बा का किचकिचाहट नहीं होगा। बस आखिर में क्या हुआ, बा जितना बोलता से उससे ज़्यादा तो घंटी बजाने लगा। जब घंटी बजाते तो लड़का का लड़का या बहू, पुत्र, वधू, कोई किसी न किसी को तो ऊपर आना ही था। बोला किया था, हूँ मैं वो समझते नहीं। पची ऐसा करता, मेरा चश्मा कहाँ है? उन लोगों ने चश्मा दे दिया। अब फ्री टाइम में वो उसका थोड़ा पोर्टेबल टीवी था, वो देखते थे, उसको रिमोट नहीं मिलता था, फिर घंटी बजाने लगा। फिर वो आई, 15 दिन में तो घर वाले पूरे थक गए कि उसकी न्यूज़पेपर नहीं मिलता तो घंटी बजाती है, लकड़ी नहीं मिलती तो घंटी बजाती है, रिमोट कंट्रोल नहीं मिलता तो लकड़ी। एक दिन घंटी नहीं मिली तो ऐसे हाथ थपथपा करके बुलाते थे दरवाजा में, क्योंकि बोलता नहीं है। उन लोगों को पैरों में दर्द होने लगा, और वो आदमी बोला कि माँ ये व्रत आप तोड़ डालो, किसने आपको बताया था? ये व्रत किसने बताया था? तभी माँ ने बोला मौन हो? हाँ आप मौन हो, लेकिन बताया था किसने? किसने बताया? तो माँ जी ने पेन लिया और नाम लिख दिया, रसिक महाराज ने बताया था। मेरी घंटी बजने लगी, अदर फोन पे फोर 8-10 मिस कॉल हो गया। मैंने बोला क्या है यार, ये अनजाने नंबर आया। मैंने सामने से फोन किया, क्या आजी जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कौन? महाराज हमारे दादी को आपने मौन व्रत रखवाया था। तो बोला हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? हम आपको कोई परेशान कर रहे थे? क्यों हमारे पूरे खानदान को परेशान करते? बोला भाई ऐसा कुछ है। अरे वो घंटी बार बार घंटी बजा, इससे तो वो नहीं रहती है, बोलती थी तो इतना वो नहीं था, पता चल जाता था ऊपर से बोलती थी तो क्या चाहिए। अब तो ऊपर जाएंगे तभी हमें पता चलता है कि उसको क्या चाहिए, क्योंकि घंटी ही बजाती, बोलती तो नहीं, पक्का उसके पास जाएगा तभी पता चलता है। तो ऐसा कोई व्रत हाथ जोड़ के मेरी विनती है मत लेना, दूसरों को परेशान नहीं करना, वही बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा व्रत वही है। किसी को उपयोग नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बीच में मत आना, किसी को परेशान मत करना, ये सबसे बड़ा व्रत है। ऐसा व्रत सिर्फ को हैरान परेशान कर देने वाला व्रत से भगवान खुश नहीं होता है ना।
तो कहने का मतलब है व्रत आप रखो, नियम लो, लेकिन नियम में भी ऐसा श्रद्धा के साथ और किसी को परेशान नहीं करना है, ऐसा नियम लेना है। तभी भगवान खुश होएगा कि शांति से बैठा और सबको शांति मिली है, वो भी पुण्य का कार्य है। किसी को बीच में नहीं निकलता है न, बाधा नहीं बनता है न, वही पुण्य का कार्य है। तो ऐसा व्रत अभी थोड़े दिन बाकी है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन किसी को परेशान मत करना। और मेरे हाथ जोड़ के विनती, मेरा नाम तो लिख के देना ही नहीं, और मैं बताऊंगा ही नहीं। सबको जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान।